Hello students, today we will फॉलो होना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट में हम चार्ज Q मान लेते हैं जो किसी कनेक्टर में से फ्लो हो रहा है और उसने जो टाइम लिया है वो हमने T मान लिया है। ये टाइम यहाँ पर सेकंड में लिया जाता है और हमारे पास जो वैल्यू आएगी करंट की I को हम किसे नोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से नोट कर रहे हैं Q/T। Q हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, T टाइम है और ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो एम्पियर्स होती है। एम्पियर को हम कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। 1 एम्पियर इट मीन्स करंट इज इक्वल टू कूलम्स पर सेकेंड्स। जब हम इसकी यूनिट लिखते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं। 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर ये हमारे पास मिली एम्पियर की वैल्यू थी। अब माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर। अब 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, यानी कि जब हम यहाँ पर I की जो वैल्यू है 1 ले रहे हैं तो हमें कूलम्स और सेकंड भी 1 लेना है। इट मीन्स व्हेन 1 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। यानी यहाँ पर 1 कूलम्स और 1 सेकेंड जब हम 1 एम्पियर की वैल्यू निकाल रहे हैं। इस पे बेसिक न्यूमेरिकल देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला किया है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ एक करंट 0.25 एम्पियर। यहाँ पर हमें क्या दे दी गई है, करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। यहाँ मिनट दे दिया गया है क्योंकि हमें वैसे तो टाइम सेकंड में लेना है, इसको हम चेंज करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें यहाँ पर चार्ज निकालना जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। करंट 0.25 एम्पियर, चार्ज हमें दे नहीं रखा जो हमें निकालना है, टाइम हमें यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.25 मल्टीप्लाई 1200 कॉलम्स डिवाइड बाय, यहाँ से पॉइंट हटा के हम 100 कर देंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से जो वैल्यू ली थी हमने Q की 0.25 मल्टीप्लाई 1200, पॉइंट हटा के हमने नीचे 100 कर दिया। इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 मल्टीप्लाई 12 ये हमारे पास आ जाएगा 300 कूलम्स जो कि चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट दे है वो उसको हम क्या बोलते हैं, अमीटर। यानी करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। आपने पहले वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था, उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ अमीटर से अपोजिट है, इसको सीरीज में हम ऐड करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे कनेक्टर दिखाई दे रहा है, इसके साथ रजिस्टेंस लगा हुआ है और ये अमीटर सीरीज में जुड़ा हुआ है। और इस जो अमीटर होता है यह इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है और जो इसके अंदर चार्ज होता है उसको वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर में इससे अपोजिट था, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो हाई था और जो करंट था वो नेग्लिजिबल था। नेक्स्ट है हाउ टू गेट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट कैसे कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, इसके लिए हमने एक कंडक्टर लेना पड़ेगा या फिर हम कॉपर वायर ले लेते हैं और साथ में हमने कोई ड्राई सेल या फिर कोई बैटरी ली है और बल्ब इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है। जब तक इसकी कनेक्शन सही है, इसके अंदर कोई भी ओपन वायर नहीं है, तब तक इसके अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही हम इस वायर को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और दोनों सारे कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बल्ब है वह जलना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स उसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे हम वहाँ से एक तरफ से वायर हटा देते हैं या फिर जो हमने स्विच लगाया है उसको ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ करने का मतलब है वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो गई है। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो गया, इट मीन्स वहाँ पर करंट का फ्लो होना बंद हो गया। इस वजह से बल्ब के अंदर कोई भी आपको चेंज नहीं नज़र आएगा, इट मीन्स वो जलेगा नहीं। तो जो लगातार जो करंट है अगर हमें देना है उसको, तो हम जब तक हमारी बैटरी है इसके अंदर कम्प्लीटली चार्ज है तब तक इसके अंदर करंट फ्लो होता रहेगा और ये जो बल्ब है वो जलता रहेगा।
जब ये बल्ब जलना बंद हो जाता है, या तो इसके कनेक्शन लूज़ है या फिर जो सेल है, जो हमने बैटरी लगाई गई है, वह उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है। तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो कई बार ख़त्म हो जाते हैं, इस वजह से वह जलना बंद कर देते हैं। जब हम नई बैटरी लगा लेते हैं या उसको चार्ज कर लेते हैं तो वह बल्ब फिर से जलना शुरू हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जो करंट है ना वो कैसे फ्लो होता है। करंट दो प्रकार का है, एक तो है कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉन करंट। इट मीन्स जब कोई भी करंट आपने अब तक देखा है, जैसे आपको अभी ऊपर सर्किट दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल, और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे जब भी कोई करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो हो रहा है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो इससे अपोजिट है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज है, हमने उसको करंट दिया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन करंट होता है वह इससे अपोजिट होता है, यानी कि वो जो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कन्वेंशनल करंट, तो इसमें द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव to negative terminal, then it is called conventional current. And if electron flow and move from negative to positive terminal, then it is called electron current. नेक्स्ट है हाउ टू करंट फ्लो इन वायर। आपको जैसे एक फिगर 9 में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। करंट, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर ऐसे ही जिगजैग मोशन में पड़े रहते हैं, ऐसे उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे हमने इसको करंट दिया ना, या हमने इस कनेक्टर को किसी भी बैटरी के साथ या सेल के साथ जोड़ दिया, तो इसके अंदर से करंट फ्लो हो गया। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये सारे के सारे एक बिल्कुल सीक्वेंस में लग जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो अभी आपको बताई थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में शुरू हो जाएगी। और जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू, इसका मतलब वहाँ पर करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको ये सर्किट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको बल्ब, बैटरी और ये की स्विच ऑन ऑफ के लिए, और साथ में वायर के साथ ही सभी अटैच है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है कंप्लीट। इसको जब हम इसकी कनेक्शन कंप्लीट किए तो ये बल्ब जलना शुरू हो गया। इट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, या इसको हम क्लोज सर्किट भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ से हमने बीच में वायर कट कर दिया या स्विच ऑफ कर दिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इट मीन्स कहीं से ओपन सर्किट का मतलब कहीं कोई वायर लूज है, या फिर कोई कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, या हमने बीच में एक नॉन मेटल लगा दिया कॉपर वायर की जगह, तो वहाँ पर करंट पास नहीं होगा, तो वो उसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं।